नमस्कार दोस्तों, अपनी बात इस कार्यक्रम में आज आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि समय समय पर हम अपने माधव आश्रम से जुड़े हुए अग्निहोत्र प्रचारकों को यहाँ पर लाते हैं और इस मंच से हम लोग उनके अनुभव, कैसे वो लोग अपने जीवन में उन्होंने अग्निहोत्र से उन्नति की उस संदर्भ में, इसके अलावा कैसे उनका जीवन अग्निहोत्र करके बदला, इस संदर्भ में अनेकों इस तरह की चर्चाएं हम लोग इस मंच से रखते हैं। और हम इस मंच के द्वारा यह भी आप सब लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि एक बार नियमित और पक्का, जो जिसको पक्का अग्निहोत्र आचरण करता बोलते हैं, तो पक्का अग्निहोत्र आचरण करने के बाद में मनुष्य के जीवन में कितना ज़बरदस्त बदलाव आता है। न कि मनुष्य के अपने जीवन में बदलाव आता है, बल्कि उसके पूरे परिवार में ज़बरदस्त एक इजाफा होता है, बदलाव आता है। तो आज हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं ग्राम बीरसिया के आदरणीय प्रताप सिंह जी। तो मैं आपका इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रताप सिंह जी, कि आप समय निकाल कर हमारे पास इस बात को सुनने आए। सबसे पहले मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि अग्निहोत्र आपने किस सन में शुरू किया, और जब आप अग्निहोत्र आपने शुरू किया तब आप किस कंडीशन में उस समय थे? अग्निहोत्र 1990 से मैंने शुरू करा है। ये बड़े तालाब के पहले बगल में मुख्यमंत्री के बंगला के आगे बिलखेड़ो करके गांव है, वहाँ मैं अपने कोई काम से गाता हूँ। तो वहाँ एक रतनलाल करके पटेल थे, उनने मुझे धर्मपाठ पुस्तक दी थी। वो अग्निहोत्र के विषय में कुछ भी नहीं समझा उन्होंने। वो धर्मपाठ पुस्तक पढ़ने के बाद और मैंने वहाँ पढ़ी और अग्निहोत्र मैंने जो है तत्काल शुरू करता। तो जो मोटे कंडे थे उन्हीं कंडों में फाड़ के और मैंने अग्निहोत्र शुरू करो। कुमार जो धोपाड़े बना उन्हीं धोपाड़ों में पात्र भी मेरे पास नहीं है, तो कोई टाइम टेबल भी नहीं है। तो और अग्निहोत्र जो है, मतलब अग्निहोत्र पुस्तक में लिखी अग्निहोत्र मतलब खाना पूर्ति ना करें, तो उसको अर्थ मैंने ये समझा था कि अग्निहोत्र खाना खाने के बाद करें। तो कभी रात के 9 बजे, कभी 8 बजे, जैसे मतलब समय मिले उस हिसाब से मैंने चालू करूँ। और 15-20 दिन के बाद फिर मैं माधव आश्रम आऊँ, तब संचालका जी ने वो पात्र, टाइम टेबल, पूरे मंत्र सिकोए, मंत्र भी मेरे सही नहीं थे। और फिर मान लीजिए मतलब संचालका जी के ही हाथों से मेरे शुद्ध तरीके से अग्निहोत्र चालू हुआ है। तो उस दिन से आज तक, उस समय मेरी स्वयं की ऐसी आर्थिक स्थिति थी, हम लोग माधव आश्रम भी आते तो गांव में या शहर में कहीं 1-2 दिन की पहले मेहनत करके उस पैसे के इंतजाम करके हम लोग जहाँ आते। मतलब इतनी कंडीशन नहीं थी कि अपने पास मतलब इतना एक्स्ट्रा भी पैसा हो गया अपन माधव आश्रम आके और चले जाऊँ। तो कई बार मतलब ऐसी परिस्थिति आई, ईश्वर की कृपा से अग्निहोत्र कंटिन्यू चलता रहा। और आज धीरे धीरे करके आज स्थिति है कि पहले हम लोग एक आदमी खुद नहीं आवे की क्षमता है थी, आज 50 आदमियों ने हम साथ लेके आ सकें, ऐसी स्थिति पे ईश्वर ने आज अपने पहुँचा दिए हैं। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अग्निहोत्र करते समय जब आपने शुरू किया था तो आपके घर की में कुछ इस तरह की बीमारियाँ थी, परेशानियाँ थी कि आपको लगता था कि कैसे ये दूर होगा, कैसे ये ठीक होगा और कैसे मैं इससे बाहर निकल पाऊँगा, ऐसा कुछ थी? या तो रोगों से कुछ रोग थे आपके, या फिर आपके कुछ ऐसे घर में समस्याएँ थी? आपके जीवन में जो बदलाव आया, मतलब कहने का मतलब है कि अग्निहोत्र किया आपने, बदलाव क्या आया? देखिए, अग्निहोत्र करने के बाद तो ऐसा बदलाव मेरे जीवन में मैं स्वयं भी महसूस कर रहा हूँ, मेरे आसपास के लोग भी मतलब महसूस करते हैं कि उस समय जो मतलब अपनी कंडीशन थी वो तो मतलब थी, लेकिन उस समय हम जो आज के प्राचीन पद्धति में लोग रूढ़िवादी में अटके हैं, तो उससे तरह तरह की मतलब व्याधि थी। आज मैं संपूर्ण मतलब रूढ़िवादी से मेरा परिवार मैं मुक्त हूँ। और जो आज मानसिक टेंशन हर आदमी के पास जो है, तो ये सारी समस्याएं, बीमारी से लेके मानसिक टेंशन, और मैं अपने आप के लाने संपूर्ण मतलब शांति और यानी सुखी महसूस करता हूँ कि आज जो लोग मतलब परेशानी से जूझ रहे हैं, जरा बात पे लड़ाई झगड़े और 4 जने कहीं भी एक जगह बैठ नहीं सकें, आज हम लोग अग्निहोत्र के आचरण के बाद यदि हम 50 आदमी भी बैठे हैं तो हमें तू मैं की मतलब ऐसी स्थिति आज तक नहीं है। तो बहुत परिवर्तन है, लोग भी देख रहे हैं, वो स्वयं मैं भी महसूस कर रहा हूँ। मैंने सुना है किसी से कि आप बहुत दादागिरी किया करते थे। आप बहुत दादागिरी किया करते थे, आप मारते पीटते थे लोगों को, ऐसा सुनने में आया है। तो ये बात सही हो सकती है? तो मुझे उस जीवन के बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि आप क्या उसमें किया करते थे
और अग्निहोत्र का आज का बदलाव तो आपका हम देख रहे हैं। आज आपकी उम्र कितनी है? 60-70 साल, 70-75 साल की उम्र में प्रताप सिंह जी आज अपना सुखमय जीवन जी रहे हैं। पर जिस जीवन के पड़ाव तक पहुँचे हैं उसके पहले की आपसे हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आप क्या क्या ऐसी कारस्तानें किया करते थे जिसके चलते आप इन चीज़ों से दूर हो गए, तो वो क्या था बताइए। देखिए, मेरे कोई भी मतलब व्यक्तिगत झगड़ों किसी से भी नहीं था। जैसे गांव में किसी भी व्यक्ति के लाने गरीब आदमी या कोई बड़े पैसा वाले लोग दबाते या पटेल लोग दबाते तो उनको मैंने पक्ष करवाए। तो उनने जब मतलब आधी ज़्यादा दादागिरी करी तो उनके लिए मतलब लड़ाई झगड़े से लेके मार ठोक से लेके मैंने मतलब उन्हें बख्शे नहीं है। और मेरे सामने हमारे गांव आज भी जो कंडीशन है, यदि मैं गांव में पहुंच जाऊंगा तो मतलब जो आज चोरी या बदमाशी लोग कर रहे हैं तो अभी भी मेरे नाम से कपे हैं वहाँ गाँव में। मतलब हमारे यहाँ लोग कहें अरे वो मतलब बाय पर तो पड़ गया, तो मतलब मैं बैरसिया में रहूँ तब भी मतलब वो भैया वो अंदर कराई दे, वो माने कोई नहीं। तो मैं खुद के प्रति मेरी कोई भी लड़ाई किसी से नहीं भाई, लेकिन किसी गरीब कोई दबा रहा है तो उसे मैंने बख्शा नहीं है। हमारे गांव से अलावा भी आसपास के गांव में भी लोगों ने ऐसे ही माहौल बनवा दो, अरे भैया जो उनके दादा के यहाँ चलो, मतलब ये अपने परेशान कर रहा है तो वो दादा ही हल करेगा। तो इस तरह को आसपास के गाँव में भी ऐसा माहौल बनवा दो। मेरे खुद के स्वार्थ के लिए कभी किसी से झगड़ो नहीं हुआ। तो झगड़ो जो भी भाई तो कोई दूसरे आदमी कोई गरीब ही दबा रहा है तो इसको मैंने संपूर्ण पक्ष वाई भी में पहले पूरा देखा तो कि ये वास्तव में सही दबा रहा है, गलत दबा रहा है कि ये मतलब कछु जाने भी कछु कसूर करो है। तो ऐसे कई निर्दोष आदमी, एक हमारे बगल में नौतिया करके गांव है तो वहाँ ठाकुर रहे हैं। तो ठाकुरों ने मतलब एक महाराज सिंह करके दादा था, वो 12 बोर हमेशा धरे फिरता हूँ, तो उन्हें घर से निकाल रहे थे मैंने। वो एक महीना बाहर रहे बेचारे। एक दिन एक खेत में सो रहे थे, सरफ ऊपर चढ़ गया, फिर वे रोते रोते आए हमारे यहाँ। आन के नहीं, उन्होंने कहा दादा ऐसी ऐसी बात है गई, मतलब हम तो अब घर भी नहीं जा पा रहे, लेकिन अब तो आज रात में सांप चढ़ गया और ऐसी कंडीशन हम 1 महीना से बाहर हैं। तो मैंने कहा करे, वो कहने लगे गाँव में जहाँ तो वो तो बंदूक चला ही दे, कहने लगे मार भी ठाड़ा फिर रहा है। तो हाँ हम नौतिया करके गए, मैं अकेले ही गाँव, तो एक डंडा साथ में लेके गया और महाराज सिंह गांव में मैंने दूर से ही देख लाया और ये मेरे साथ लेके गया तो ये मेरे पीछे पीछे तो नहीं हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा तुम डराओ मत ही। तो बाकी पास मतलब आओ कहने लगे इन्हें कैसे लेके आए। मैंने कहा सुने तो तेरी 12 बोर सवा गल धरी रहेगी और तुम्हें हिम्मत हो तो 12 बोर चला के दिखा, तो कितना दमदार है वो, तो चला के दिखा। ये मेरे साथ में आए हैं और बात लगा के उसकी 12 बोर छिन्न के और उन्हें घर में छोड़े। मैं आज के बाद तो इनसे बोल गया तो समझ लेते मतलब हाथ पाँव टूटे मिलेंगे। फिर 10-20 मोड़ा और पीछे से पहुंच गए थे तो वो बहरा गाँव ने कही अब जो मारेंगे। बाद ना से वो मतलब आज भी उनके बच्चे जाके हैं कि दादा की बदौलत हम दोबारा हिनौतिया आ गए। तो इस तरह के कई केस मैंने मतलब आसपास के गाँव में भी सॉल्व करे हैं। तो मेरी खुद के प्रति कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई, दूसरे के प्रति मैंने अपनी जान भी लगाई है। तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और सवाल ये है कि जब कोई व्यक्ति अग्नि से शुरू करता है तो उसके साथ सबसे बड़ी समस्या रहती है कि उसके घर के परिवार के लोगों का सहयोग उसे कैसे मिलेगा, क्योंकि अग्निहोत्र करने में परिवार का सहयोग चाहिए होता है, उसके बगैर तो अग्निहोत्र होता नहीं है। तो बिना परिवार के सहयोग के अग्निहोत्र करना कठिन होता है, वो लंबा चलता भी नहीं है। और आपने 1990 के दौर में भी तो शुरू किया, उस समय तो रूढ़िवादियाँ और तमाम दुनिया के अंधविश्वास और सब ज़्यादा थे। आज तो हैं लेकिन आज उतना नहीं है, क्योंकि लोग आजकल मोबाइल आ गया, टीवी आ गया, तो लोगों को जागरूक इस सब चीज़ों ने किया है। थोड़ा बहुत बदलाव हो रहा है, अंधविश्वास बढ़े भी हैं और कम भी हुए। तो मुझे आप ये बताइए कि उस समय आपने अग्निहोत्र शुरू किया था तो उस समय आपके परिवार का सहयोग आपको मिला कि आपने अकेले ही पताका लहराई हुआ अकेले चल पड़ा? अग्निहोत्र मैंने जब शुरू करा तो मेरे पत्नी को सहयोग मुझे भरपूर मिलो। मैंने उन्हें पूरे मार्ग पे समझा इस बात है कि जैसे कि ये कंडी बना के देना है तो कंडी, फिर जहाँ संचालका जी के द्वारा मतलब मार्गदर्शन मिलो। तो फिर मैंने अपनी पत्नी के लिए भी तत्काल आश्रम से जोड़ दी है। हम आसपुनों आते रहे तो वो भी यहाँ आश्रम से जुड़ी। फिर मेरे जो 5 हम भैया हैं तो 4 भैया ने भी मतलब हम भेले थे, उनने भी मतलब अग्निहोत्र को कोई विरोध नहीं करा है, मतलब सहयोग करो है। जब मैं जैविक खेती करने लगो तब उनने विरोध करो है कि तू तो भूखन मार दे, वो सब परिवार है मतलब जैविक खेती इसमें बगैर खाद की खेती करेगा तो कहने लगे तू अगल हो जा, आदि नहीं माने तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे हिस्सा की ज़मीन दे के उनने अगल कर दें और वो जा कहते कि भूखन मार दे। वो आज वही भैया जाके हैं कि ये तो मतलब हम लोग बल्कि परेशान हैं, ये तो सुखी है।
मतलब इतना परिवर्तन मतलब वो सोम देख रहे हैं। जबकि हमारे बड़ो भैया कहते हो कि मतलब तू खाद नहीं डालेगा तो बच्चे भूखन मरेंगे। तो मेरे मतलब परिवार को सहयोग में अग्निहोत्र में शुरू से ही मैंने मतलब माहौल बना लाता हूँ। तो पत्नी को सहयोग पूरा मिला है और कंडी भी उनने मतलब वो कभी कंडी की दिक्कत नहीं आई। बल्कि अब तो मैं बैरसिया में रह रहा हूँ तो जहाँ बल्कि मैं खुद भी बनवा हूँ कंडी, तो क्योंकि आसपास के लोगों के बैरसिया में भी देना पड़ा है तो कंडी को स्टॉक मतलब अब तो मेरे यहाँ बहुत हो, लेकिन उस समय से मुझे भरपूर सहयोग मिला। ये रूढ़ीवादी से तो सदगुरु से मेरे संपर्क बहुत गहराई से रहा, धर्म पाठ को अध्ययन चलता रहा, तो मैं ये बहुत जल्दी से जल्दी रूढ़ीवादी से निकल गया हूँ। आज जो अपन चारों ओर देख रहे हैं वो मेरे यहाँ नहीं है, हमारे बच्चों में भी नहीं है। अब ये सामान आओ तो हमारे यहाँ मतलब कोई राखी माखी को सिस्टम नहीं है बच्चों में, क्योंकि बच्चों को जन्म ही अग्निहोत्र से भाई बच्चे थे ही नहीं, इससे पहले से अग्निहोत्र हैं। तो बच्चों में भी ये संस्कार नहीं है कि मतलब ये आज ये त्यौहार है वो, ये त्यौहार है वो, तो ये मतलब मेरे यहाँ ये माहौल है ही नहीं है परिवार में। प्रताप सिंह जी से मैं एक क्वेश्चन में और पूछना चाहूँगा कि इन्होंने जब इनकी माली हालत अच्छी नहीं थी उस समय भी, और आज जो है बहुत अच्छी कंडीशन में इस कंडीशन में भी इन्होंने प्रचारक का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। गाँव जाके प्रचार करना, गांव-गांव में अग्निहोत्र का संदेश देना, हर गांव में जाके बताना, प्रत्येक इनका जीवन शुरू से मैं देख रहा हूँ। इनका जीवन सुबह से लेकर शाम तक, सुबह अग्निहोत्र शुरू होता है, शाम को अग्निहोत्र की चर्चा के साथ इनका जीवन समाप्त होता है। जीवन मतलब दिनचर्या समाप्त होती है। तो इस तरह से इनकी दिनचर्या का जो पूरा एक क्रम है, काल है, वो पूरा अग्निहोत्र से जुड़ा हुआ है। इनके परिवार में आप जाके देखेंगे तो इनके परिवार में सभी लोग अग्निहोत्र से जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अग्निहोत्र नहीं करना, संभव ही नहीं कि प्रताप सिंह जी के रहते हुए कोई अग्निहोत्र ना करे और अग्निहोत्र को सुबह उठ के ना बैठे। मैंने इनके लड़के नरेंद्र से पूछा था कि तुम अग्निहोत्र पे कभी उठते नहीं हो, ऐसा होता है क्या? बोले ऐसा संभव ही नहीं है कि पापा डांटेंगे और पापा के डर से हमें सुबह उठना पड़ता है और सबको अग्निहोत्र पे बैठना पड़ता है। तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपने एक काम शुरू किया तब आपको प्रचार करने की ललक भी चली हुई, क्योंकि उस समय डोर टू डोर प्रचार, घर घर प्रचार, ये उसका एक ज़माना था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आपने प्रचार की शुरुआत की थी, तो उस समय प्रचार के लिए कंडे जुटाना, घी जुटाना, व्यवस्थाएं करना, लोगों से बात करना, मीटिंग भी अरेंज उस समय करते थे आप लोग, करते थे कि नहीं करते थे? तो उस समय मीटिंग करना ये कैसे संभव हो पाता था? समय तो था, आज समय नहीं है, उस समय समय था, पर स्थितियाँ जेब उतनी मोहलत नहीं देती थी हम लोगों की, उतना हम काम कर पाए। तो आप लोगों को जेब उतनी मोहलत देती नहीं थी, तो कैसे आपका उस समय प्रचार का मीटिंग रखना, दीदी को बुलाना, आश्रम से किसी को बुलाना, ये कैसे इतने कठिन कार्य कैसे कर लिया करते थे? कैसे लोगों को जुटा लिया करते थे? देखिए, हम लोगों ने शुरू से ये माहौल बना हुआ है। 1 महीना पहले हम लोग तारीख तय करते हैं कि फलां दिन फलां गांव में या फलां शहर में कार्यक्रम है, तो उसके लिए पहले से तैयारी करते हैं और लोगों के लिए जागरूक करते हैं कि भैया इतने बज के इतने मिनट पे एक कार्यक्रम है, उसमें माधव आश्रम से सदगुरु आ रहे हैं, या उनके आने से पहले हमने ये सारी व्यवस्थाएं बना लेते हैं। और ऐसे कोई मीटिंग हम भी लेते हैं तो उसके लिए हम पहले से माहौल बनाते हैं। गांव-गांव तो हमने काफ़ी प्रचार करो, वैसे विदिशा, बासौदा, सिरोंज या नजीराबाद, नरसिंहगढ़, ऐसे कोई आसपास को शहर नहीं है कि जिस शहर में हमने डोर टू डोर प्रचार नहीं करा हो। तो हमारे साथ भोपाल की भी काफ़ी टीम हमारे साथ जाती, और इसके अलावा हम लोग भी फिर मैंने धीरे धीरे अपनी टीम खड़ी करी। तो टीम में सबसे पहले मेरे साथ किशन सिंह, बाबूलाल, शिवनारायण और बाकी और बहुत सारे लोग हैं। अब तो करीब करीब 40-50 लोग हमारी टीम में हैं। तो सबसे ज़्यादा निष्ठावान कार्यकर्ता 2-4 ही हैं। एक किशन सिंह है, बाबूलाल भी मतलब हमारे साथ दे है, शिवनारायण भी थे, अमर सिंह, इस तरह से अब काफ़ी लोग हमारे साथ हो गए हैं। तो अब तो हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हम लोग मेहनत ज़रूर मतलब पहले से करें हैं, क्योंकि कार्यक्रम 1 महीना पहले हमें मालूम है कि फला तारीख को है, तो आसपास के गांव में, जिस गांव में कार्यक्रम है, जिस शहर में है, तो हम पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा करके और पब्लिक जुटा लिए हैं। तो ये इस तरह से हम लोग मेहनत करते हैं। कैसे लोगों को आप अग्निहोत्र पूरा बताते हैं, अग्निहोत्र के फायदे बताते हैं। अग्निहोत्र से लोगों ने मेरे क्षेत्र में तो वो मुँह देख के ही समझ लें कि अग्निहोत्र है, दादा मतलब आज अग्निहोत्र की बदौलत है, वो दादा आज अपने बीच में ऐसे देख रहे हैं, तो वो मुँह देख के ही प्रभावित होते हैं लोग, क्योंकि उनने पहले को जीवन भी देखो हैं और आज को जीवन भी वो देख रहे हैं, तो लोग प्रभावित होते हैं, शहर में भी और गाँव में भी। क्यों उन्हें ये मालूम है कि अग्निहोत्र एक कामधेनु यज्ञ है, हर मनोकामनाएं पूर्ण हो हैं। तो आज मैं अपने आप से मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, तो आज ईश्वर ने अपने करोड़ों में करे हैं, लाखों में नहीं।
इतनी प्रॉपर्टी, मतलब बैरसिया में भी 2 मकान हैं, 1 प्लाट हैं, और आज काफ़ी संपत्ति मात्र अग्निहोत्र की। इस कामधेनु लोग कहें नहीं, अग्निहोत्र से कछु मिले नहीं है। बस अर्थ है कि मैंने तो कोई मांगो ही नहीं, ना आज मांगो ना उस समय मांगो। जब बिन मांगे मिल रहा है तो मांगे क्यों? आप तो उसको काम करिए। मैंने जो अनुभव लाए, करोगे तो देखो, वो ऊपर वालों मतलब एक बच्चा हो है, मैंने जो अनुभव लाया है वो आप ही बता रहा हूँ। जी जी। एक बच्चा हो है, उसे के माँ बापों ने फिक्र रहे है कि इसके पास दूध है कि नहीं, जांघिया है कि नहीं, चड्डी है कि नहीं, खाने के लिए कुछ है कि नहीं। हमारी उम्र भले ही 70 साल की हो गई हो या 60 साल की हो गई हो, उसके हम बच्चे ही हैं। वो परमपिता परमेश्वर देख रहा है, वो दे भी कब है कि मैं जाए जो दे रहा हूँ वह कुछ सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा। तो वो मतलब पूरा तोल के ही दे हैं, तो वो दे रहा है इसको, मतलब मेरी दृष्टि में तो मैं सदुपयोग कर रहा हूँ। ईश्वर कार्य में मतलब पैसा है को कभी मैंने मोह नहीं रखो, चाहे वो कितना ही खर्च हो जाए। जो कार्यक्रम अपन रखे हैं वो ईश्वर कार्य में खर्च हो रहा है, तो पैसा को मेरे कने शुरू से ही मोह नहीं है, अब तो बिल्कुल और ज़्यादा नहीं है। कितना भी खर्च हो ना, तो मेरे बच्चे ने कभी ये कही कि भाई जी मतलब इसमें ऐसा करेंगे तो खर्च क्यों कर रहा है जो। तो परिवार को कोई भी सदस्य मोह टोंक व्यवहार नहीं, कितना भी खर्च करूँ मैं, तो ईश्वर कार्य में वो गलत काम अपन करें ही नहीं है, तो कोई उनको केवे को सवाल ही नहीं उठे। ईश्वर कार्य में मतलब जहाँ तक कि मैं चाहे कितना भी पैसा खर्च कर दूँगा, बल्कि ये तो कहेंगे कि भाई जी कोई कसर नहीं रह जाए, वरना मतलब ये नहीं कहेंगे कि मतलब इतना खर्च मत करो। तो ये आज तो ईश्वर ने अपन इतना दे दिया है कि अपन कितना भी खर्च करें, कितने भी आदमी जुटा सकें। हम लोग अपने साधन से भी लोगों ने बिठा के भी आदमी भीड़ जुटा लें, तो ये इस तरह की बहुत सारी सहूलियत आज इस समय हैं, उस समय नहीं है थी। उस समय तो बहुत कठिनाई में हम लोगों ने प्रचार करो, पैदल जाके करो है, मतलब पैदल गाँव जाते, साधन नहीं है थे। अब तो साधन भी हैं। हम लोग 20 किलो 25 किलो सर पे वजन रख के नहीं 15-15 किलोमीटर तक गए पहले, कोई भी साधन नहीं था। इस तरह की मुसीबत में हम लोगों ने प्रचार, लेकिन प्रचार उस समय जो चल रहा था वही गति से आज भी चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने अपने इतना दे रहा तो मतलब प्रचार में ढील डाल दो, ये मतलब मेरे मन में कभी विचार आया ही नहीं है। और ना मेरे से ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इतना जो बने, जो शरीर तो दे चुके हैं, तो जो करवाना तो करवा ले। बस शरीर और जो कछु अपने पास है वो सब बाको है, अपना कुछ नहीं है। जब बाको है तो भाई देवे में अपने खर्च करने में भी कोई अर्थ नहीं है। तो फिर वो परमात्मा देवी है, दान है एक प्रकार का, देवी है। मतलब ये मैंने अभी तक को अनुभव लाया है। एक प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से, आप लोगों को बताइए कि साहब को तो आपने प्रत्यक्ष देखा नहीं, तो आप हमेशा अपने बोलने में सुना है, भाषण में कहते हैं, अपने चर्चाओं में मैंने सुना है, यहाँ पे आश्रम में चर्चाएँ होती है उसमें सुना है मैंने, गांव में बोलते समय सुना है मैंने, आपके मुख से सुनी बातें हैं कि आप हमेशा साहब को अनुभव करते हैं, साहब को हमेशा आप साथ में महसूस करते हैं, साहब के हमेशा साथ में रहते हैं। ये संभव कैसे है? क्योंकि साहब तो हमारे साथ में है ही नहीं, प्रत्यक्ष रूप से सशरीर हमारे साथ में नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कोई विविधाएँ आपके प्रचार के दौरान आई होंगी, कठिनाई कोई अपना अनुभव कर शेयर करना अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। ऐसे अनुभव जिसमें आपकी गाड़ी आपकी अटक गई और अपने साहब का नाम लिया और वो आगे बढ़ गई, वो भी आप हमको बताइए। और मुझे ये भी बताइए कि साथ में आप कैसे आप अपने अंदर साहब को 24 घंटे, क्योंकि साहब की जब तक ज्वाला अंदर नहीं जलेगी हम काम नहीं कर सकते, तो ये कैसे आप अपने अंदर साहब की ज्वाला अंदर जलती रहती है आपके अंदर, और कैसे आप साहब का सानिध्य 24 घंटे अपने साथ महसूस करते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अपन जब प्रचारे जाते हैं तो साहब तो अपने सुनो छोड़े ही नहीं। वैसे आप अपनों काम कर रहे हैं तो वो चीज़ अगल हो गई, लेकिन प्रचार में मैंने जो अनुभव लाए, कैसे भी प्रश्न उलझ जाए, कैसी भी समस्या से मतलब मैं कभी भयभीत नहीं हुआ हूँ। कई बार ऐसे मौका है, एक बार हम मतलब विदिशा जिले में, इस समय वहाँ को पिताजी मतलब आर्य समाजी हैं, वो तो मंत्री है मतलब सूर्य प्रकाश, उसके पिताजी आज भी जिंदा हैं। उसके गांव में हम पहुँचे और उसके घर पहुँचे तो हम लोग 2 जने थे वहाँ। तो भाई हमने अग्निहोत्र के 5 नेम बताए, वो 5 नेम बतावे के बाद कहने लगे ठीक है, लेकिन ये कुंड की जगह दूसरे कुंड में मतलब अपन हवन कर सकें। मैंने कहा अग्निहोत्र नहीं कर सके, दूसरे हवन कर सकें। कहने लगे ये जो लकड़ी गाय के गोबर के कंडे हैं, इसकी जगह अपन लकड़ी से भी हवन कर सकें। मैंने कि बिल्कुल कर सकें हैं, लेकिन उसकी दवाई नहीं बना सकें, अपन जो राख बचेगी उसकी दवाई नहीं बना सकें। तो वो तो आर्य समाज ही था। तो जहाँ तक कि वो वाद विवाद पे आ गई बात, मतलब तू मैं बोलन लगो, तो मैंने कहा साहब देखिए हम लोग लड़वे झगड़े वाले आदमी नहीं हैं। यदि यहाँ पे आप जो हवन कर रहे हैं उस पर मतलब संपूर्ण भरोसा है और मैं जो कर रहा हूँ उस पर मोह भरोसा है, तो अपन 2 ही एक न्याय करते हैं। मतलब मैं जो बताऊँ आप उस पर तैयार हों
तो आगे अपन बात बढ़ा, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है, हम वाद विवाद नहीं करना चाहेंगे। तो कहने लगे आप बताइए, आप इतना भरोसे हो तो मैंने कहा चलिए आप विदिशा चलिए, अपन एसवी कलेक्टर के यहाँ अपन दोनों एक स्टाम्प लिख के आते और ये दोनों कमरों में अपन जहरीली गैस छोड़ते और आपके मकान में 2 कमरों में वो जो जिंदा बाहर निकल आया वो समझिए वैदिक पद्धति है। तो इसमें कोई वैज्ञानिक फार्मूला है? मतलब आप इतनी ठोस करके कह रहे थे, वो ऐसे थर रहा कब का। मैंने कहा मैं संपूर्ण भरोसे है, आप वैज्ञानिक फार्मूला की पेज नंबर 11 अग्निहोत्र को पहली पुस्तक बड़ी पुस्तक को खोल के देखिए, इसमें पात्र के बारे में, गाय के गोबर के बारे में सारी वैज्ञानिक तरीका लिखो हैं। तो मतलब वो डर गया, कुल मिला के पुस्तक लाई वाने और कुंड लाई सब सामान लेके कहने लगे ठीक है भैया आप मतलब वास्तव में आप बड़े हमारे। मैंने कहा हम ये सोच ही नहीं रहे। तो ऐसे कई प्रश्न मतलब अपने आप हल होते चले जाए, तो साहब अपने साथ रहे हैं। और दूसरा अनुभव एक और है, हम एक गांव में बर्रो करके गांव है, वहाँ गए तो हम लोग जाति से कोई मतलब नहीं, हर समाज के लिए बताएं भैया मनुष्य मात्र जाए कर सके हैं। तो एक पंडित जी हमारे सामने बोले थे, बैठे थे, तो कहने लगे आप शूद्रों ने कैसे हवन करवा सकते हैं? कि हम लोग तो उनके यदि रामायण बच रही है, वो गली में से तो हिट के जा रहा है तो उनके कानों में शीशो पिलगा के डाल देते, पहले तो वो सुन नहीं सके रामायण की कोई चौपाई या कोई धार्मिक बात। तो इस तरह को मतलब हम लोग करते और आप शूद्रों से अग्निहोत्र करवा रहे हैं, तो मैंने कहा आप पाप कर रखते, ये मनुष्य मात्र अधिकार है तो अग्निहोत्र करने का। और कहने लगे तू मुझसे कह रहा है, कहने लगे पाप करते, तो मैंने कहा आप पाखंडी हैं इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। तो उठ के खड़ा होगा, उसकी देह बहुत ऊंची, कम से कम 6 फीट को था। तो लोगों ने ऐसे लगोगे अभी लड़ेंगे। तो मैंने कहा देखिए यदि आपको समाधान चाहिए तो उठ के खड़े हुए समाधान नहीं हो, आप बैठिए मेरे सामने, और बैठने की क्षमता सुनने की नहीं हो तो आप चले जाइए, और हम खड़े हुए में आपसे चर्चा नहीं करेंगे। तो वो मेरे समाधान कर देगा तू? तो मैंने कहा मैं थोड़ी करूँगा, वो तो करे वालों कोई और है, तू तो बैठा दी तुझे चाहिए। तो भाई पूरे विस्तार से आधे पौन घंटा के करीब हमारी चर्चा भाई, और उसने ये स्वीकार करे कि वास्तव में मनुष्य मात्र अधिकार है, हम लोग जो करते वो गलत करते हैं। तो ऐसे अनुभव लहे वो अपने आप उसको संतोष हो जाए। तो साहब हमारे साथ है तभी हो, ऐसे नहीं हमने कुछ कह दे का कही है मतलब मालूम ही नहीं है। इस तरह के मतलब अनुभव आए। एक बार हम मतलब जबलपुर गए थे प्रचार में, तो जबलपुर से काफ़ी दूर तक गए थे हम प्रचार, वहाँ से तो 4 बजे तक हमारी एक पुस्तक 2 रुपया की भी बनेगी। जबलपुर के करीब पूरे कार्यकर्ता के यहाँ रहे, अपन ने 25-30 हज़ार को सामान माधव आश्रम से मंगवाओ, मुगालिया वाले जमनार हम दोनों थे। कहने लगे 2 रुपया की पुस्तक नहीं गई जहाँ, और इन्हें बुलवाओ तो सामान मंगवाओ इनसे। अपन ने मैंने कहा देखिए अपन लोग मतलब धंधे वाले नहीं है, प्रचारक नहीं है, बेचवे वाले नहीं है, अपन प्रचारक है। प्रदर्शनी लगी, जो आदमी आ रहा है वो पढ़ रहा है और अपना प्रचार हो रहा है। अरे दादा एक पुस्तक नहीं गई, तो इतने ज़ोर से मतलब कर रहा है। ऐसी हमारी चर्चा हो रही थी और वहाँ करीब करीब काफ़ी लोगों की भीड़ थी। मंच पे मेरा नाम बुलगा, तो शिवरात्रि को दिन है तो उस रोज तो भगवान शंकर के ऊपर से मेलों में जैसे कुंड जो हुए ऐसे औंधे कुंड ऐसे करके मैंने कि इसको आकार का वहाँ कहने लगे डमरू लोग बोले, और मैंने ऐसे कुंड खटखटा के का बोलो हैं, और मैं मन से नीचे आओ तब तक 20-22-23 हज़ार को जो भी सामान है तो पूरा गायब। ये जबलपुर वाले लिख नहीं पाए। तो वो कहें अरे दादा मजा आ गया। मैंने कहा खुश मत हो, ये अपनों नहीं है, ना तो बेचवे को है। अब ईश्वर तुम कुर्रा रहे तो ईश्वर ने तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करी, तो कहो इतने खुश मत हो। तो ऐसे अनुभव लाए हैं हम लोगों ने। मतलब कब बोलते हैं, अब वो मंच पे कब बोलो आज पूछोगे तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा कब बोलो। तो भगवान शंकर के ऊपर बोलो शुरू करो तो मालूम है, बीच में कब बोलो वो मुझे पता नहीं है। तो ऐसे अनुभव है, सामने तो बुलवाओ अपन से पूरा साहित्य चलोगा वहाँ। और कैसा अनुभव? और लोग लिख नहीं पाए। और कैसा अनुभव याद आ रहे थे आपको? अब अनुभव तो मतलब ऐसे कई घटनाएं हमारे सामने आई हैं, लेकिन कभी मतलब ऐसा नहीं है कि उनको समाधान नहीं हुआ हो। बड़े से बड़े प्रश्न भी। अब हम लोग एक बार 16 दिन के लिए प्रचार के लिए निकले, तो साहब को श्री जी को अनुभव हम लोगों ने मतलब हमेशा आज भी है वो, उस समय भी है वो। तो पहले दिन से ईंट खेड़ी से शुरू करो, तो ये भोपाल के बगल में ईंट खेड़ी है। तो मैं तोलमिया साहब और बंसीलाल तीनों जने थे। तो हाँ हमारा समय निश्चित है, तो ईंट खेड़ी अपन मंदिर पे इतने बजे पहुँचेंगे। तो वहाँ कुर्ता पजामा पहन के 2 लोग, वहाँ माइक लगा बढ़िया, और वहाँ कहने लगे माधव आश्रम से 3 आदमी आ रहे हैं और इतने बज के इतने मिनट पे आ जाएंगे। हमारे आगे से 5 या 7 मिनट पहले वहाँ से वो चले गए।
तो लोग बोले क्यों भैया तुम्हें आए माधव आश्रम से? मैंने हाँ भैया हमें आए। कहने लगे 3 लोगों की बता के गए थे, 2 जने अभी जहाँ से गए हैं, सब तैयारी करके हम लोग सब बेले बैठे हैं। तो लमिया साहब कहने लगे कि हो सके मास साहब या परियार साहब आ गए हों, कुर्ता पजामा पहने हैं। तो इनका ठीक है। अब दूसरे गांव में गए तो दूसरे तरीका को अनुभव हमें इसी तरह से मिला, तो 16 दिन तक 16 ही तरह के अनुभव मिले। तो हम तो समझ गए थे बंसीलाल मैं तोलमिया साहब की ये ईश्वर शक्ति है, साहब श्री जी के एक वो है। लेकिन बंसीलाल नहीं संतोष हुआ। तो बंसीलाल जहाँ आते ही हम संचालका जी से बोले, कहने लगे आपने मतलब ईंट खेड़ी कौन भेजे थे, फलाने गांव कौन भेजे थे? तो उन्हें 16 दिन आते 16 तरह के अनुभव। तो वो मतलब संचालका जी मुस्कुरा गई। तो मैंने कहा भैया तू नहीं मान रहा था तो पूछ ले, अब तो बंद हो जाते हो। अरे नहीं वे तो बताएंगे कौन पहुँचाए थे। मैंने कहा अब भी नहीं आई तेरी समझ में। तो जब बंसीलाल मानो मतलब वो तो जुत पड़न वो कौन पहुँचाए थे, जबकि वो समझ नहीं पाओगे साहब और श्री जी गए थे। हम लोगों ने ये समझ ली थी कि श्री जी साहब हमें एक पल के लिए भी सुन नहीं छोड़े। तो दोनों जने मतलब साथ में गए हैं। एक साहब ही ऐसे नहीं कि साहब यानी आप मार्ग में रहेंगे तो पूरी देवी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। साहब ही नहीं, जितनी भी सृष्टि जब बनी उस समय से आज तक जो शक्ति हैं सबको हाथ आपके ऊपर है। तो साहब हमारे साथ में हैं तो सारी शक्तियाँ साहब के साथ हैं। तो इसलिए मतलब अनुभव मैंने करवाए हैं। अब कार्यक्रम का अंत करते हुए मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर आज अग्निहोत्र को शुरू करता है तो उसको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? जैसे उसको क्या किताबें पढ़नी चाहिए, क्या उसको आश्रम आना चाहिए, क्या उसको अपने प्रचार में लगना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको लगती हैं कि उसको एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए अग्निहोत्र मदद करता है, पर उसको अच्छा प्रचारक बनने के लिए भी कोशिश करनी चाहिए क्या? उसको हमेशा लोगों को बताते रहने चाहिए क्या अग्निहोत्र करने के लिए उसकी ज़रूरतें हैं कि केवल अग्निहोत्र सुनकर समझकर उसको उतने ही सिमट कर रह जाना चाहिए? और किताबें पढ़ने की तो कौन कौन सी किताबें का अध्ययन करना चाहिए जिसके द्वारा वो साहब को अग्निहोत्र को जान सकता है? ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए मैंने जो अनुभव लाए वो ये है कि अग्निहोत्र 5 नियम है अग्निहोत्र के। 5 नियम से यदि अग्निहोत्र का कुछ चल रहा है, सबसे पहला नियम है समय की पाबंदी, दूसरा नियम है पिरामिड आकार को कुंड मिट्टी हो या तांबे को, और तीसरा नियम है गौ वंश के गोबर के कंडा की अग्नि, चौथा नियम है गाय का घी और चावल, और मतलब 5वां नियम है 2 मंत्र सुबह 2 मंत्र शाम को। इसके बाद वो अग्निहोत्र यदि निष्ठापूर्वक दोनों समय कर रहा है, एक मतलब जरा भी छूट नहीं है, मतलब उसमें घड़ी मोबाइल जो भी है उसको मिला के रखें, टाइम से अग्निहोत्र यदि हो रहा है तो फिर पुस्तकन को उसको पठन भी होना चाहिए। धर्म पाठ, सुख की खोज, ये बार बार पढ़ते रहना चाहिए, उसमें समझना चाहिए। इसके 2 अर्थ हैं। ये लोग कहें मैंने रामायण पढ़ दई, भागवत पढ़ दई, गीता पढ़ दई, पढ़ के भैया तू देवो का पढ़ लई, यानी उससे कुछ ज्ञान हमें लेनो है देनो थोड़ी है, तो पढ़ लई। तो धर्म पाठ, सुख की खोज, अग्निहोत्र बड़ी पुस्तक, और अद्भुत दर्शन, परम सद्गुरु, ये पुस्तकें ने वैसे केवल ये 3 ही पुस्तकें काफ़ी हैं। अग्निहोत्र मतलब बड़ी पुस्तक, धर्म पाठ और सुख की खोज, बाकी आगे नहीं बढ़े। तो ये अग्निहोत्र यदि बाबू निष्ठापूर्वक चल रहा है तो मैंने तो जो अनुभव लाए कि उसे कहीं जावे की ज़रूरत नहीं है। अब एक मैंने जो अनुभव लाया वो बता रहा हूँ। एक नल के नीचे अपन ने बाल्टी लगाई, वो नले अपन ने बंद नहीं करो चला वैसे तो बाल्टी का करेगी उबलेगी। तो जाको जो आनंद मिले हैं वो भाई कभी समेटे नहीं पाओ। दूसरे ने बतावे काजे उतावलो हो जाए, अधिवाने अग्निहोत्र बंद नहीं करो तो वो पुस्तकन को अध्ययन करते रहा। तो भाई मैं तो जकाऊँ तो बिल्कुल प्रचार मत करें, वो अपने आप प्रचार करने लगे क्योंकि उसे झिले कोई नहीं उत्तो, वो उसे खुद ही भजन लगने लगेगा तो दूसरे ने बतावे काजो उतावलो हो जाए। मेरा जो अनुभव है वो इसी तरह का है। मैं दिन में अधिक कोई से चर्चा नहीं करूं तो वो वैसे ईश्वरी कृपा से सदगुरु की ऐसी कृपा है कि ऐसा कोई दिन ही नहीं है मेरे तो कि वैसे बैरसिया में मेरी एक दुकान है तो मेरा रोज को ही प्रचार है। पहले तो हम गांव जाना पड़ती, लेकिन मेरे यहाँ अब लोग आते हैं 10-20 गांव के आदमी मतलब या शहर के मतलब लोग मेरे यहाँ आते ही हैं, तो मेरा तो कोई दिन ही नहीं है। तो मैं पुस्तक भी दुकान से दूँ, लोगों से चर्चा भी करूँ, चर्चा करने के बाद अपने आप में मतलब संतोष महसूस करूँ। तो वो अग्निहोत्र प्रचार बिल्कुल नहीं करे, पुस्तकन को केवल अध्ययन करे तो वो अपने आप बतावे लाने उतावला हो जाए। लेकिन अध्ययन होना चाहिए और वो आचरण परफेक्ट हो गए। आचरण परफेक्ट नहीं है तो फिर भाई प्रचार में कई सारी अड़चनें आएंगी, क्योंकि मन में अरे कोई ना कुछ पूछ ली तो प्रश्न जवाब का देंगे, मन में भय रहेगी। तो निर्भय जब होगा जब केवल आए धर्म पाठ कंठस्थ हो जाना चाहिए। कहाँ मतलब और हमारी एक मठ मंदिर पुस्तक है और मतलब प्रचार गीता बोलूँगा मैं तो, उसे मतलब 108 चौपाई हैं
मतलब मुँह जबानी, मतलब वो तो कहीं भी उलझ जाओ फट से उसका समाधान हो जाए, वो प्रचार गीता है मठ मंदिर। ये सारी पुस्तकों को अध्ययन मतलब मनुष्य होना चाहिए। और ये मैं तो अंगूठा टेक हूँ, पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब वे तो पढ़ सकें, जब मुँहसरी से याद कर बैठो, तो बाकी लोगों ने तो आज के पढ़े लिखे ने तो ज़रूरत ही नहीं है। मेरे यहाँ मतलब ओरिजिनल बात है, मैंने छोटे बड़े की डिग्री नहीं है मेरे पास, और आज मुझसे 12वीं 14वीं बारे फेल हैं, मतलब पढ़वे में लिखवे में, मतलब मैं पढ़ भी लूँ अपना पूरा साहित्य, मतलब वो वैसे आप पढ़ेंगे मैं बता दूँगा यहाँ आगे जा लिखी है, इस तरह को कंठस्थ है। मैंने मतलब अध्ययन भी करा है। कहें पढ़ाई काय से हो, स्मरण शक्ति से। हमारे धर्म के आचरण से मनुष्य की स्मरण शक्ति अपने आप सफल हो, वो जग जाए। तो एक मैंने जो अनुभव लाया, एक सूरदास से 100 को नोट दे दूँ, वो हाथ में पकड़ लेके बता देगा ये 100 को नोट है, 10 को नोट है, 20 को नोट है। तो अंदर की जो जागरूकता है, पढ़ाई लिखाई जो सामने लिखी है नहीं कि पढ़े लिखे भी अनपढ़ बन रहे हैं, तो अनपढ़ की गिनती में जो हैंगे अपन, मतलब बिना पढ़े होने के बाद भी अपने ये जागरूकता ईश्वर अपने आप दे है कि हृदय जागरूक होना चाहिए। हृदय जागरूक होगा तो आप मतलब कौन से बात कर रहे हैं, कहाँ प्रचार में भी अपने कौन किस तरह से डील करने हैं। कई जगह मैं परमिशन जाऊँ हूँ, क्यों बैरिस्टर क्षेत्र में परमिशन है, और ये कोई भी बड़ो काम हो मेरे ही जिम्मे है। तो कई अधिकारी मेरे मुँह ही देखे हैं कि मैं सोचें कि ये कहीं नौकरी करते हो या मान लो कोई अच्छे पोस्ट पे है, तो ये अनुभव अपने आप वहाँ है। मैं कभी मेरे कोई काम अटको नहीं है। मैं एसडीएम के यहाँ से फाइल जहाँ है मतलब थाने, उनके चपरासी लेके जाऊँ, मैं एसडीएम के यहाँ से खुद वहाँ से फाइल लेके थाने से दस्तखत करवा के और परमिशन करवा के एसडीएम में वापस दूँ। तो ये मैं खुद मतलब ये काम मेरे करूँ, मतलब ऐसे अनुभव। कई लोग चकित रहेंगे कि भैया एसडीओ की फाइल मतलब आप ही हाथ में कैसे दे दें वे लोग। तो ये अनुभव मैंने लाए हैं। जब भी परमिशन ली है मैं 100 में एसडीओ से बस के यहाँ दस्तखत करवाया, मैंने कहा साहब लाओ मिला के दूँगा भाई। वो थाने वाले भी खुद उनको सुपाई भेजे हैं। वो एक बार टीआई कहने लगे यार दादा अचंभो मानू में, हम तुम्हें हाथ में फाइल दे दें, आप एसडीओ साहब दे दो, हम ना ही नहीं कर पाएंगे। कहने लगे आपसे, कहने हमारी हिम्मत ही नहीं होगा आपसे ना ही कर दें। हमें ये शक नहीं होगा कि जो व्यक्ति हम जो फाइल दे रहे हैं वहाँ पहुँचाएगो या नहीं पहुँचाएगो, ये हमारे कोई संदेह नहीं रहा आज तक। तो ऐसे अनुभव आए हैं। लोग अधिकारी भी कहें कि हमें शक ही नहीं हो आप पे कि आप मतलब ये काम करेंगे नहीं करेंगे। तो इस तरह को मतलब अनुभव मैंने लाए हैं। और सत्संग भी चलता है आपका? हाँ, सत्संग चलता है हर महीना। तो दोस्तों आज हम लोगों ने अपने विशेष अतिथि प्रताप सिंह जी के साथ चर्चाएं की, बात की, और मेरे को तो उनकी बातों के दौरान बड़ा मज़ा आया और बहुत आनंद प्राप्त हुआ। और मैं इनको तो वर्षों से देख रहा हूँ काम करते हुए, जो अग्निहोत्र शुरू करने वाले हैं उनको भी और जो अग्निहोत्र कर रहे हैं उनके लिए भी एक प्रेरणादायक सिद्ध होगा। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि इस तरह के प्रेरणादायक और कार्यकर्ता लोगों को आपके सामने लाए, ताकि आप भी अग्निहोत्र प्रचार करने में, अग्निहोत्र करने में और अधिक अच्छे से अपने मार्ग में प्रशस्त हो सके। इन सभी के लिए प्रताप सिंह जी का अनुभव निश्चित ही प्रेरणादायक होगा। मैं बचपन से इनको देखता आ रहा हूँ प्रताप सिंह जी को, और ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जिस समय प्रताप सिंह जी की माली हालत सही नहीं थी और ये उस समय एक एक पाई के लिए अपना स्ट्रगल कर रहे थे, वो समय और आज का समय जब इनके पास आज इनका सब कुछ है, जो कुछ एक व्यक्ति के पास होना चाहिए, धन है, दौलत है, संपन्नता है, और ये होने के बाद भी आज प्रताप सिंह जी उसी तरह से उसी लगन से काम करते हैं। आज भी ये नीचे ज़मीन पर बैठकर बातें करते हैं। आज भी ये अपनी जड़ें इन्होंने नहीं छोड़ी। तो बेसिकली मैं यही आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि अग्निहोत्र करने के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपका ये होगा कि आपको पूरी तरह से आपको जो इच्छा है, जैसे आपने प्रताप सिंह ने कहा कि मनोकामना पूर्ण करता है, लेकिन जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया कि बाल्टी भरने के बाद में बाल्टी से पानी बाहर बहने लगता है, उसी प्रकार से अगर हम सदगुरु से लेते हैं तो हम सदगुरु से उतना ले ही नहीं पाते जितना वो देना चाहता है। तो इसलिए हम जो दे रहा है उसके बाद जो हमको मिलता है उसके लिए हम उसको झेलने के लिए, उसको सहन करने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग तैयार रहें, ताकि हम लोग बिखरे नहीं, हमारा मन डावाडोल नहीं हो, और इस जो वो दे रहा है उसका उपयोग हम बाकी और लोगों तक भी ये संदेश, वो चाहे धन के रूप में हो चाहे किसी और रूप में हो, उसका उपयोग हम लोगों को उसमें से कुछ % हम लोग इसमें खर्च करें कि वो लोगों तक जानकारी पहुंचे और लोग उससे लाभान्वित हो। हमारे जीवन का मेन उद्देश्य यही है कि अग्निहोत्र करने के बाद हम ये संदेश और लोगों तक पहुंचाएं और बाकी और लोग भी इससे लाभान्वित होकर अग्निहोत्र प्रचार करें और अपना जीवन सुखी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।